हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पॉलिटेक्निक क्लासेस। आज हम लोग एक नए सेमेस्टर का शुरुआत करेंगे जो आपका फाइनल सेमेस्टर होगा। कौन सा बाबू? फाइनल सेमेस्टर होगा। और ये सेमेस्टर काफी इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए होगा। इतना इंपॉर्टेंट होगा कि आपके आने वाला जो फाइनल रिजल्ट बनना है उनमें 100% मार्क्स जो होगा 6 सेमेस्टर का ऐड होने वाला है। आप सोच सकते हैं कि ये सेमेस्टर और आने वाले 3 से 4 मंथ आपका कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये 3 से 4 मंथ जिस स्टूडेंट ने काफी अच्छा से पढ़ लिया उन लोगों को एक अलग मोटिवेशन मिलेगा, खुद से मोटिवेशन मिलेगा। ये नहीं कि उन लोग का किसी दूसरे को देख करके मोटिवेशन मिलना है, ऐसा नहीं, खुद से मोटिवेशन मिलेगा। और ये मोटिवेशन इतना काम करेगा कि आने वाला आपको जो जेई कॉम्पिटिशन का एग्जाम है, जूनियर इंजीनियर का कॉम्पिटिशन का एग्जाम होता है, जैसे ही आप पास आउट हो जाएंगे, आप एग्जाम देंगे, तो ये मोटिवेशन, ये कॉन्फिडेंस आपको एक अलग रूप में और स्टूडेंट से अलग लेकर के जाएगा। ठीक है, तो द पॉलिटेक्निक क्लासेस आप सभी को लिए कोर्स तो लॉन्च कर दी है, आज क्लासेस स्टार्ट हो गया है। अब आपको चुनना है कि क्लास हमें कब से करना है, कब से नहीं करना है, किस तरह से मेरा प्लानिंग होगा, डिसीजन आपको लेना है। हम लोग डिसीजन ले चुके हैं। अब आज आता है एक सब्जेक्ट का भी शुरुआत हो जाएगा। ऐसे धीरे धीरे आपको सारे सब्जेक्ट का शुरुआत हो जाएगा। अगर आप शुरुआत से साथ नहीं दिए, कहने का मतलब ये, अगर शुरुआत से आपने काम नहीं किया तो आगे चल करके जितना आप डिले करेंगे उतना दिन आपका रिजल्ट और आपके बीच डिस्टेंस बढ़ते चला जाएगा, इंक्रीज होते चला जाएगा। तो आप लोग को डिसीजन करना है, जितना जल्द से जल्द डिसीजन करना है, ताकि वो डिस्टेंस आपके और सिलेबस के बीच डिस्टेंस जितना कम से कम हो उतना बेहतर फील करेंगे। आई होप, आशा है कि आप सभी स्टूडेंट्स 5th सेमेस्टर के एग्जाम देने के बाद पूरी तरीके से एक नए जोश और एक नए जुनून के साथ इस सेमेस्टर का आगाज करेंगे, शुरुआत करेंगे। और उस अच्छे शुरुआत में आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको कुछ बताने के लिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस का सारे टीचर्स, द पॉलिटेक्निक क्लासेस का मैनेजमेंट, पूरी टीम आपको लिए 24/7 जैसा कि अभी तक हेल्प करते हुए आया है, गाइड करते हुए आया है और आज भी आपको गाइड ही करेगा। ठीक है, बाकी मेरा इंट्रोडक्शन बताने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को हमें नहीं लगता कि अपना इंट्रोडक्शन भी बताना चाहिए, क्योंकि अगर अब तक आप नहीं जाने हैं मेरा इंट्रोडक्शन या द पॉलिटेक्निक क्लासेस का जो आपके पुराने फैकल्टी है उनका इंट्रोडक्शन, तो शायद आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से क्या कहें। कोई बात नहीं, बता देते हैं। मेरा नाम राजहंसु वर्मा। ठीक है, और बहुत लोग क्वालिफिकेशन पूछते हैं, जावा क्वालिफिकेशंस क्या है। तो क्वालिफिकेशंस तो उतना ज्यादा नहीं है, बट इतना जोर है कि आपको जो चीज की जहां भी कमी फील हो, प्रॉब्लम आए, उन सारे चीज का सॉल्यूशन करने का कैपेबिलिटी रखते हैं। यानी आपसे तो थोड़ा ही ज्यादा पढ़े लिखे हैं, यानी डिप्लोमा कंप्लीट है मेरा, ठीक है, प्लस बीटेक कंप्लीट है, ये दो। ठीक है, और ये दोनों जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से ही कंप्लीट किए हैं हम। ठीक है, बाकी मेरा पूरा इंट्रोडक्शन आपको क्लास के दौरान मिलता है, पूरा एक्सपीरियंस क्लास के दौरान मिलता है। कभी ये नहीं है कि डिग्री काफी ज्यादा हो तो वो आपको कैपेबल हो सके हर एक चीज को समझाना बताना, ऐसा कहीं कंपलसरी नहीं है। डिग्री दैट इज वेरी वेरी मस्ट, डिग्री होना चाहिए। विदाउट डिग्री हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो डिग्री कंपलसरी है, लेकिन आपके पढ़ाने के लिए, आपको बताने के लिए, आपको गाइड करने के लिए दैट्स अ डिफरेंट वे। दैट इज नॉट डिसाइड योर डिग्री। डिग्री आपको डिसाइड नहीं कर सकता कि आप किसी को आप समझा सके, किसी को बता सके। उसके लिए एक अलग तरीका होता है, वो तरीका आई होप मेरे पास है। ठीक है, आज वो तरीका इंप्लीमेंट करेंगे। और आज का सब्जेक्ट मेरा होगा मेकाट्रॉनिक्स।
और ये सब्जेक्ट अपने आप में काफी बड़ा सब्जेक्ट है। मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियर भी लोग बनते हैं। आखिर मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियर कैसे बनते हैं, तो ये पूरी सिलेबस पढ़ने के दौरान आपको पता चल जाए कि मेकाट्रॉनिक्स है क्या, क्या मेकाट्रॉनिक्स सच में इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है सर। इन सारे चीजों को, इन सारे बातों को बहुत अच्छे वे में हम लोग इंप्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है, आज का सिलेबस इंट्रोडक्शन होगा मेरा। ठीक है, आज जो भी हम लोग करेंगे, क्या हम लोग को पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी होगा हमारा पढ़ने का, क्या तरीका होगा, उन सारे पे हम क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दें कि सोर्स ऑफ स्टडी हमारा क्या होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी लोग पूछते हैं कि क्या होगा सर सोर्स ऑफ स्टडी। सोर्स ऑफ स्टडी यानी सोर्स ऑफ स्टडी क्या हो सकता है, क्या सर हमें बुक पढ़ने की आजादी मिलेगी। तो पहला बात तो आप बुक कोई पढ़ सकते हैं। अब बुक के लिए बहुत सारे राइटर दिया हुआ, कोई भी बुक आप उठाएंगे पढ़ सकते हैं। हम नहीं प्रीफर करेंगे कि आपको बुक अभी, देखिए ये नहीं है कि हम कहेंगे नहीं कि आप पढ़िए ही नहीं, लेकिन टाइम को देखते हुए, अकॉर्डिंग टू टाइम को देखते हुए बुक आप नहीं पढ़ पाएंगे। हाँ, जहां दिक्कत हो, कहीं ना समझ में आए, तो बाय डिफॉल्ट आप बुक को प्रीफर कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी जो हमारा होगा, ये फर्स्ट प्रायोरिटी अगर हम बात करें कि मेरा जो फर्स्ट प्रायोरिटी सोर्स ऑफ स्टडी का होगा, वो सबसे पहले आपको पढ़ना है हमारा क्लास नोट्स। क्लास नोट्स फर्स्ट प्रायोरिटी होगा, सारे क्वेश्चंस यहीं से आना है। ठीक है, दूसरा कुछ इसका पीवाईक्यू क्वेश्चन देंगे, इस पीवाईक्यू को बनाना है। ठीक है, और कुछ वीवीआई क्वेश्चन हम देंगे। ठीक है ना, कुछ वीवीआई क्वेश्चन देंगे, ये बनाना है। तो आपको जो प्रीफर करना है बस ये तीन चीजों को, क्लास नोट्स, पीवाईक्यू। पीवाईक्यू में आपको एमसीक्यू भी दिया जाएगा, टेस्ट भी लिया जाएगा और वीवीआई क्वेश्चंस भी दिया जाएगा। इतना आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब बुक आप क्यों नहीं पढ़ेंगे, इसके पीछे का वजह आपको बताते हैं। तो बुक इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि आप जो हमें ये फी दे रहे हैं, ये फी दे क्यों रहे हैं। बस इसी बुक को, इस बड़े बुक को हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म करते हैं। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म करके आपको हम बताते हैं। तो हम लोग अलग नहीं है, बुक से अलग नहीं है, हम लोग बुक से अलग नहीं पढ़ाते हैं। जो पढ़ाते हैं बुक से बड़ा हम भी नहीं है, सबसे बड़ा बुक है, बुक से ही हम पढ़ते हैं। लेकिन आप लोग के पास इतना कम टाइम है कि एक बुक को पढ़ने में 2 से 3 मंथ लगेगा। आपके सिलेबस में टोटल 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अब क्या 5 सब्जेक्ट का 4-5 मंथ में पढ़ना पॉसिबल है क्या? बुक नहीं पॉसिबल है। हाँ, जहां दिक्कत होगा बुक आपको प्रीफर करवा देंगे, कौन सा बुक आपको पढ़ना है वो भी बता देंगे। 3-4 बुक आपको रेफरेंस में दिया गया, सारे बुक अच्छे हैं। कुछ फॉरेन बुक है, कुछ इंडियन राइटर का बुक है। तो हम ये प्रीफर करेंगे कि इंडियन राइटर का ही बुक आप लोग फॉलो कीजिएगा, क्योंकि फॉरेन का लैंग्वेज थोड़ा क्या होता है, टफ होता है। ठीक है, तो इन सारी चीजों के बात हम लोग और भी करते रहेंगे आगे। आज का जो टॉपिक है सिलेबस इंट्रोडक्शन, वो सिलेबस का इंट्रोडक्शन हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग को जो टर्मिनोलॉजी है मेकाट्रॉनिक्स, मेकाट्रॉनिक्स जो ये वर्ड बना है वो कैसे बना है, आखिर इस मेकाट्रॉनिक्स से बनाने की आवश्यकता हुआ क्यों। ठीक है, क्या पहले, इससे पहले मेकाट्रॉनिक्स का कुछ इक्विपमेंट यूज होता था क्या? क्या अभी के दौरान मेकाट्रॉनिक्स आने से कुछ हमारे इस वर्ल्ड वाइड में कुछ अंतर आया है क्या? क्या इस वर्ल्ड में कोई अंतर आया है क्या? आखिर क्या मेकाट्रॉनिक्स को पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है क्या? इन सारे क्वेश्चंस को लेकर के इस सिलेबस को हम पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेकाट्रॉनिक्स जो ये वर्ड है 2 वर्ड से मिलकर बना है। पहला अगर बात करें कि मेका जो वर्ड आया है, ये चाहे मैकेनिकल पार्ट आप बोले या फिर इसको आप ये बोल सकते हैं कि ये मैकेनिक्स पार्ट से आया है। ठीक है, क्या मैकेनिक्स से आया है मेका, या फिर कहीं बोलता है मैकेनिकल से ये बन गया। दोनों का सिमिलरिटी एक ही है। ठीक है, और ट्रॉनिक्स जो वर्ड करके आया, इलेक्ट्रॉनिक्स के लास्ट वर्ड से आया है ट्रॉनिक्स। जैसा कि आप बताया कि मैकेनिकल का EMECHA और ट्रॉनिक का TRONIC, इन दोनों का कॉम्बिनेशन से बनाया गया है मेकाट्रॉनिक्स। आखिर ये बनाने वाले पहला व्यक्ति कौन थे? तो टेसुरो मोरी जो थे सबसे पहले ये बनाए थे। ये रहने वाले जापान के थे, जापानी इंजीनियर थे। ठीक है, यास्कावा कंपनी में ये बनाए थे और ये 1969 में ये बना था। आखिर सर इसका जरूरत क्यों हुआ? तो आपको बता दें कि आप मॉल में जाते होंगे, आई होप सारे स्टूडेंट मॉल में, मेट्रो ट्रेन में घूमे होंगे। वहां पे क्या होता है, ये गेट लगा होता है। ठीक है, ये गेट ऑटोमेटिक ओपन होता है, ऑटोमेटिक ओपन होता है, ऑटोमेटिक क्लोज होता है। आखिर सर ये जो गेट बना हो तो मैकेनिकल का होता है और ये ओपन क्लोज होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के कंपोनेंट लगे होते हैं। जहां सेंसर लगे होते हैं वो सेंस कर लेता है कि ये आदमी ही है, ये
कोई मनुष्य ही है या फिर ये कोई प्राणी ही है, उसमें उस तरह का प्रोग्रामिंग किया जाता है जिसके द्वारा वो ऑटोमेटिक क्लोज होता है, ऑटोमेटिक ओपन होता है। तो ऑटोमेटिक डोर इसका बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, अभी की डेट में सबके घर में फ्रिज होगा। पहले फ्रिज आता था ऐसे ही, अब फ्रिज क्या होता है, स्कैनिंग फ्रिज आता है कि सब्जी कितने दिन रखेंगे इस फ्रिज में तो सही रहेगा, कितना देर तक और रख सकते हैं, सारे स्क्रीन पे शो होते रहता है। ये बेस्ट एग्जांपल आप लोग को हो सकते हैं। अभी वायरलेस कम्युनिकेशन, पहले जो कम्युनिकेशन होता है, वीडियो कॉल जो हम लोग करते थे वो केबल के थ्रू होता था। ये केबल में इतना भीड़ होते थे कि आप लोग सोच नहीं सकते। उस केबल में अगर कहीं वायर कट गया या वो केबल में इतना भीड़ होता है, किसी के नया का कनेक्शन करना है तो सकता है किसी का वायर निकाल दिया जाए, उधर से चिल्लाया जा रहा है मेरा कनेक्शन कट गया। इन सारे चीजों को हटाते हुए वायरलेस कम्युनिकेशन का यूज किया गया, वायर कम्युनिकेशन को हटाया गया। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है मेकाट्रॉनिक्स का। और ये मेकाट्रॉनिक्स धीरे धीरे डे टू डे दैट इज मोर इंक्रीमेंट इन द वर्ल्ड, ये पूरा वर्ल्ड में इंक्रीमेंट हो रहा है, बढ़ रहा है, धीरे धीरे डे टू डे डेवलपमेंट हो रहा है, नई नई चीजें आ रहे हैं। इस पूरे सिलेबस में आप लोग को बहुत सारे चीजों को पता चलने वाला है कि क्या चीज है क्या नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिक आज का इंट्रोडक्शन है, हमें इसलिए इतना बताएं ताकि आपको कुछ ना कुछ पता चल सके कि हम मेकाट्रॉनिक्स कर रहे हैं। ठीक है, बता रहे हैं। अब देखिए मेकाट्रॉनिक्स क्या है, एग्जाम्पल हमने लिया है, 2 एग्जाम्पल लिया है। देखिए ये दोनों एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल ऑटोमेटिक डोर सिस्टम, दूसरा इंडस्ट्रियल रोबोट का। अब बताइए कि बहुत सारे चीजों, आप लोग मूवी का नाम सुने होंगे, अगर मूवी देखना है तो आप लोग को मूवी देख सकते हैं इंटरस्टेलर। ठीक है, इंटरस्टेलर एक मूवी है, ये पूरा मूवी जो है आपको यूनिवर्स में बना हुआ मूवी है। आप चाहो तो इंटरस्टेलर मूवी देख सकते हो, किसी को ये मूवी चाहिए तो मुझे आप बता सकते हैं, ये मूवी आप लोग को देंगे। इस मूवी में आपको ये पता चलेगा कि एक रोबोट कैसे काम करता है, एक रोबोट कैसे काम करता है, क्या वो काम मनुष्य कर सकता था? तो हाँ, या फिर आप रोबोटिक्स पढ़ करके आए हैं, कुछ पढ़े होंगे रोबोटिक्स। अब रोबोटिक्स पढ़े होंगे तो उसका कुछ आइडिया आपको होगा कि किस तरह से ये मनुष्य को या आदमी को या लेबर कॉस्ट को या लेबर के कामों को इतने कम टाइमों में काफी डेंजरस कामों को काफी आसानी तरीके से ये कर पाता है। इंटरस्टेलर अगर आप वो मूवी देखते हैं तो वहां पे रोबोट का काफी अहम रोल है। यूनिवर्स में मूवी बनाया गया, वहां पे मैक्सिमम रोबोट ही काम किया है। तो आपको वहां पे पता चलेगा, यहाँ पे इस इंडस्ट्री में देखिए कितना रोबोट लगे हैं, ये सब खुद से काम करें। यहाँ पे कोई नजर आ रहा है क्या, कोई लेबर? ये कोई भी इक्विपमेंट को बनाना हो, फास्ट करना हो, ये रोबोट कर सकता है। और इसमें एडवांस जो किया गया है, इसी एडवांस का नाम है मेकाट्रॉनिक्स। यानी ये जो रोबोट बना है पूरा मैकेनिकल सिस्टम से बना होगा, ये खुद से काम कर रहा है, खुद से अपने माइंड लगा रहा है। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको बता दें मेकाट्रॉनिक्स का एक पार्ट है रोबोटिक्स। रोबोटिक्स आपने पढ़ा होगा तो कहीं ना मेकाट्रॉनिक्स का पार्ट पढ़ा होगा। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन आप पढ़े हैं, वहां पे हाइड्रोलिक कंट्रोल, न्यूमेटिक कंट्रोल पढ़े होंगे। दैट इज द पार्ट ऑफ मेकाट्रॉनिक्स। काफी विकसित हो रहा है मेकाट्रॉनिक्स, आज इंजीनियर बन रहे हैं इससे, काफी इंटरेस्टेड पेपर होगा ये। ऑटोमेटिक डोर सिस्टम, यहाँ पे आप जैसे ही खड़े होंगे यहाँ पे गेट ओपन हो जाएगा, ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, कुछ देर के बाद बंद हो जाएगा। उसे कैसे पता चलता है कि मनुष्य गेट पे खड़ा है या अंदर चला गया? इस दुनिया काफी एडवांस हो चुका है। और साथ ही साथ अगर आप इस दुनिया के साथ आप नहीं बदले तो आप इतना पीछे चले जाएंगे कि आप अपने आप को यकीन नहीं कर पाएंगे, अपने आप को बिलीव नहीं कर पाएंगे कि आज दुनिया है। इंटरस्टेलर मूवी में ये बताया गया है, इस मूवी में, कि ये हमारी दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी। क्या ये एक दिन हमारी दुनिया, ये वर्ल्ड खत्म हो जाएगी तो क्या ये मनुष्य भी मारा जाएगा? क्या मनुष्य का भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा? क्या ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि इस अर्थ एक प्लानेट है तो कोई अदर प्लानेट ऐसा नहीं है कि उस प्लानेट पे जाकर के मनुष्य रह सके? ये इंटरस्टेलर मूवी में पूरा चीज दिखाया गया है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं तो इंटरस्टेलर मूवी को आप देखिएगा, औरों से अच्छा है, रील देखने से अच्छा है। कोई ऐसा अननेसेसरी चीजों को यूट्यूब और फेसबुक पे देखने से अच्छा है कि आप एक ऐसा चीजों को देखिए। इंटरस्टेलर मूवी को देखो, द मून मूवी को देखो, ग्रेविटी मूवी देखो, ये सब मूवी जबरदस्त है। इंटरस्टेलर, ग्रेविटी, द मून, ऐसा मूवी चाहिए तो हमें बता देना, आप लोग को हम दे देंगे। काफी आपको हेल्प होगा भाई, काफी ज्यादा हेल्प होगा, सभी स्टूडेंट्स के लिए बता रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग समझ गए होंगे। आई होप आप सिलेबस आप समझ गए होंगे।
अब सिलेबस में क्या आने वाला है, तो ये ऐसी सब चीजों को बनाना है, करना है। यहाँ तो हम नहीं बनाएंगे कुछ भी, यहाँ मेकाट्रॉनिक्स का प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे, लेकिन हाँ चीजें तो जरूर सीखेंगे। जिस कंपनी में आप प्लेस होकर के जाएंगे, वहां अगर मेकाट्रॉनिक्स का कंपनी होगा तो आपको एक बार जरूर याद आएगा मेरा। जिस तरह से माइक्रो कंट्रोलर आपको हम पढ़ाए हैं, जिस तरीका से आपको माइक्रो प्रोसेसर पढ़ाए हैं, हर एक चीज का लाइव एग्जाम्पल दिए हैं हम, हर एक चीज का लाइव एग्जांपल दिए हैं, चाहे माइक्रो प्रोसेसर हो, चाहे माइक्रो कंट्रोलर हो, या फिर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सभी हम पढ़ाए आप लोग को। आप लोग मेजरमेंट आप लोग पढ़े होंगे, अनुराग सर आपको पढ़ाए होंगे, इन सारे चीजों के यहाँ यूज होने वाला है। डिजिटल आपको आनंद सर पढ़ाए होंगे, ये भी आपको यहाँ पे यूज होने वाला है। ठीक है, ये कहीं नहीं है, ये पूरे कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे और यूज करके यहाँ पढ़ेंगे। साथ ही साथ मैकेनिकल का कुछ पार्ट आपको देखने को मिलेगा, साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल का कुछ पार्ट मिलेगा, साथ ही साथ कंप्यूटर साइंस का कुछ पार्ट मिलेगा और इलेक्ट्रॉनिक्स का तो पार्ट मिलेगा। तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस और अगर बात इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, इन सारे पेपर का एआई मिल करके एक साथ मेकाट्रॉनिक्स बना है, मेकाट्रॉनिक्स बना है। आप सोच सकते हैं एक मेकाट्रॉनिक्स सब्जेक्ट पढ़ने के लिए सर इतना पढ़ना पड़ेगा? तो नहीं, इसके लिए मैं हूं, मैं बताऊंगा आप लोगों को कि इसमें से क्या पढ़ना है, आपको कितना छोड़ना है। क्योंकि मैकेनिकल अपने आप में मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल अपने आप में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, रोबोटिक्स इंजीनियरिंग है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियरिंग है। तो इन सारे को देखते हुए हम लोग बहुत अच्छे वे से करेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे चल करके और भी हम लोग को बातें करना है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग जो बात करने वाले हैं, अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारे सिलेबस में पढ़ना क्या है। ठीक है, हमारे सिलेबस में पढ़ना क्या है आपको आइडिया होना चाहिए। सबसे पहला जो आपको पढ़ना है वो है इंट्रोडक्शन टू मेकाट्रॉनिक्स। यानी मेकाट्रॉनिक्स इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तो पूरे सिस्टम के बारे में, उसके कंसेप्ट के बारे में कि होता क्या है, जो भी पीछे अभी तक आप लोग को बताएं कि रोबोटिक्स के बारे में बताएं, इंडस्ट्रियल रोबोट के बारे में बताएं, ओपन डोर के बारे में, उसमें लगता क्या है, होता क्या है। ठीक है, उसका क्या एनालिसिस हो सकता है, क्या उसका डिजाइनिंग हो सकता है, वो चीजों को थोड़ा बहुत देखेंगे। उसके बाद मेकाट्रॉनिक्स का बेसिक डेफिनेशन हम लोग जानेंगे, क्या उसका कंपोनेंट होता है, कौन कौन सा चीजें लगते हैं। ठीक है, उसके बाद सारे चीजों को सिस्टमैटिक वे से, एक डिसिप्लिनरी वे से, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे एसी यूज होना है, डबल यूज होना है, मैकेनिकल का कोई पार्ट यूज होना है, और अगर बात करें एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होना है, कंप्यूटर साइंस यूज होना है, रोबोटिक्स यूज होना है। इन सारे का कॉम्बिनेशन हमें इस तरीका से सेट करना है ताकि वो चीजें जो हो बन करके जब रेडी हो, जैसा कि रोबोट को जैसे हम डिजाइन करेंगे वैसा डिजाइन करेगा। जैसा कि आप लोग को हम बताएं, ये सब सारे चीजों को रिलेटेड मूवी के नाम आप लोग को इंटरस्टेलर, इंटरस्टेलर मूवी, वहां पे आपको सारा कुछ बताया जाएगा, हर एक चीज और दिखाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वहां पर कुछ नहीं बताया जाएगा। इस सब का कॉम्बिनेशन, इससे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, रोबोटिक्स, इन सारे को मिला करके कैसे हम लोग एक डिजाइन कर सकते हैं। जैसा कि रोबोट, जैसा मूवी बताएं इंटरस्टेलर आप लोग को, वो मूवी आप लोग देखेंगे जाकर के। अब मूवी देखने के बाद आपको खुद एनालिसिस हो जाएगा कि एक रोबोट कैसे काम करता है, क्या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हटता है, क्या जिस कामों के लिए उसे बनाए हैं क्या वो काम को नहीं कर पाता है, तो कर पाता है, सारा को करता है। ऐसा कहीं नहीं आपको देखने को मिलेगा कि जिस काम के लिए उसको हम बनाए हैं वो काम वो नहीं कर रहा है, करता है वो काम। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे, उसी चीज को हम लोग अलग वे में यहाँ देखेंगे। साथ ही साथ एक पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक्स फंडामेंटल रिव्यू, जिसमें बेसिक आपको ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, डायोड क्या होता है, ठीक है, ओप एम्प क्या होता है, ठीक है ना, ओप एम्प क्या होता है, आईसी क्या होता है। ठीक है ना, तो ये जो आप लोग पढ़े हैं, ये पढ़ करके आए हैं, थर्ड सेमेस्टर में पढ़े हैं यूडीसी, फोर्थ सेमेस्टर में पढ़े आप एलआईसी, आईसी, ठीक है ना, फिफ्थ सेमेस्टर में आप लोग बहुत सारी चीजों को पढ़े। तो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ
तो मिला करके अगर हम इस सब्जेक्ट का तैयार करें तो बहुत अच्छा ये सब्जेक्ट हम लोग को बन करके उभरेगा और टफ भी नहीं लगेगा। इन सारे चीजों के बारे में आपको जो हम पढ़ाएंगे वो सिर्फ इतना बताएंगे कि सेमेस्टर 3 में आपने क्या पढ़ा था, सेमेस्टर 4 में आपने क्या पढ़ा था, याद करवाएंगे वो चीजों को, आपको फील होगा। इसीलिए बोला जाता है कि पहले का चीजों को पढ़ना चाहिए, पहले के चीजों को देखना चाहिए। जो पहले हम लोग पढ़े हैं उसका आगे यूज होगा, होता है, होता रहेगा। 1 क्लास पढ़े, 2 क्लास में गए, 2 क्लास पढ़े, 3 में गए, दिन आता करते करते हम लोग 9th क्लास में गए, 9th पढ़े, 10th में गए। तो क्या 10th में हम लोग जो पढ़ते हैं क्या पीछे से उसका कोई रिलेशन नहीं होता है क्या? होता है। ठीक उसी तरीके से आप 6 सेमेस्टर हैं, आपसे कुछ भी वो पूछे जा सकते हैं। हो सकता है ट्रांजिस्टर भी आपसे पूछ लेंगे, आप ये ना कहेंगे कि आपके सिलेबस में नहीं था। आपने पढ़ा है 3rd सेमेस्टर में, 4th सेमेस्टर में, 5th सेमेस्टर में, तो कुछ भी पूछा जा सकता है आपको। तो ये यूनिट 1 में ओवरऑल हमारा टॉपिक को पढ़ना था। यूनिट 2 में क्या है, यूनिट 2 में हम लोग को जो पढ़ना है 1 मिनट, यूनिट 2 को हम लोग को जो पढ़ना है वो भी कुछ टफ नहीं है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन और सॉरी 1 मिनट, ये यूनिट 2 आपका यहाँ, यूनिट 2 में आपको जो भी चीजें पढ़ना है वो है एलिमेंट ऑफ मेकाट्रॉनिक्स। अब मेकाट्रॉनिक्स का एलिमेंट तो होगा ना, बिना एलिमेंट से कुछ बनता नहीं है। और इस एलिमेंट में आप पहले से ऑल चीज पढ़ चुके हैं, ऑल सारा आपका प्रीवियस है पढ़ा हुआ है। क्या डेटा कन्वर्जन आपने नहीं पढ़ा है क्या? ए टू डी नहीं पढ़ा क्या? डी टू ए सर पढ़े तो हैं, ए टू डी में बहुत सारे टाइप पढ़ा होगा, डी टू ए में टाइप पढ़ा होगा। क्या आपने सेंसर नहीं पढ़ा है क्या? क्या आप माइक्रो सेंसर नहीं पढ़े हैं क्या? क्या आप ट्रांसड्यूसर नहीं पढ़ करके आए? क्या सिग्नल प्रोसेसिंग डिवाइस आपने नहीं पढ़ा है? क्या टाइमर आपको नहीं बताया गया है? क्या माइक्रो प्रोसेसर आपको नहीं पढ़ाया गया है? क्या माइक्रो कंट्रोलर आपको नहीं पढ़ाया गया है? क्या आपको पीआईडी नहीं पढ़ाया गया है क्या? या फिर पीएलसी नहीं पढ़ाया गया है? तो फिर तो यूनिट 2 आपका कंप्लीट है, पहले से ही आप पढ़ चुके हैं पूरा। तो सर यहाँ क्या करेंगे? वही काम करेंगे जो पहले पढ़ करके आए हैं, बस इसका इंप्लीमेंट यहाँ पे देखेंगे। हाउ कैन बी कन्वर्टेड, डेटा कन्वर्टर को हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे? जब मेकाट्रॉनिक कोई डिवाइस बनाएंगे, क्या ये डिवाइस अगर मेकाट्रॉनिक्स है तो क्या हम नहीं कर सकते हैं कि डिवाइस में डेटा कन्वर्जन यूज हुआ? क्या हम नहीं कर सकते इसमें सेंसर लगा है? क्या हम इसमें नहीं कर सकते माइक्रो सेंसर हो सकता है? क्या हम नहीं कर सकते क्या विदाउट सेंसर वी मेक एनी डिवाइस ऑफ मेकाट्रॉनिक्स? क्या कोई डिवाइस ऐसा हो कि विदाउट सेंसर से मेकाट्रॉनिक्स बना सकते हैं? कभी तो नहीं लगता है। विदाउट ट्रांसड्यूसर हम लोग कुछ कर भी सकते हैं क्या? फिर सिग्नल प्रोसेसिंग को हम लोग और भी कुछ कर सकते हैं क्या? माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर के बिना क्या मेमोरी इसमें डाल सकते हैं क्या? क्या कोई प्रोग्रामिंग हम विदाउट माइक्रो प्रोसेसर कर सकते हैं क्या? क्या डिजिटल प्रोग्रामिंग करना तो विदाउट पीएलसी हम लोग कर सकते हैं क्या डिवाइस में? या एनालॉग प्रोग्रामिंग करना क्या पीआईडी कंट्रोलर यहाँ पे कंट्रोलिंग पर्पस यूज कर सकते हैं क्या? सारे क्वेश्चन आंसर आपके पास है। तो आपने जितना भी पढ़ा है अभी तक 3rd, 4th, 5th, पूरी नोट्स को निकाल दीजिए। अब आपके पास टाइम नहीं है, आप आगे हैं 6th सेमेस्टर में, इसके बाद आप जाएंगे जेईई के प्रिपरेशन के। यहाँ पे एक बार 15 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक के उनसे सारे से पूछे जाएंगे। ये तो प्रेशर होगा ही, साथ ही नॉनटेक का आपको पास प्रेशर अलग से होगा। इसमें आपको जीएस पूछे जाएंगे, मैथ पूछे जाएंगे, रीजनिंग पूछा जाएगा, इंग्लिश पूछा जाएगा। कितना का तैयारी करेंगे आप? बी प्रिपेयर्ड बिफोर टाइम, टाइम से पहले आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो ये यूनिट 2 में हमारा पढ़ना है, बेसिक फंडा यही है, एलिमेंट यही सब चीजें हैं पढ़ना है। कंपोनेंट वहां पे पढ़ लेंगे, कुछ एलिमेंट यहाँ पे पढ़ लेंगे। अब इन दोनों को पढ़ने के बाद और भी एलिमेंट हमारे पास होता है। इसे रोबोट बनाए हैं, रोबोट को ये पोजीशन से बी पोजीशन पे जाना है, कैसे मूविंग सिस्टम चाहिए। अब मूविंग सिस्टम आपके कैसे काम करेगा? आपने गेट बनाया वो ऑटोमेटिक ओपन ऑटोमेटिक क्लोज, तो सेंसर वगैरह लगा करके तो यूनिट 2 में आपने पढ़ लिया। क्या गेट ओपन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, उसमें क्या कैम लगा है, शाफ्ट लगा है, बियरिंग लगा है, क्या स्टेप ऑफ मोटर लगा है, सर्वो मोटर लगा है। तो और भी एलिमेंट है जिसको हम लोग ड्राइव से नाम से जानते हैं। इस ड्राइव में ये जो पार्ट है आपको इलेक्ट्रिकल का पार्ट है, ठीक है, बाकी ये 3 जो पार्ट है ये मैकेनिकल का पार्ट है।
तो सर हमने इलेक्ट्रिकल भी पढ़ना, मैकेनिकल भी पढ़ना, ऊपर तो यूनिट 2 में इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े लिए सर। हाँ, नामी पेपर का मेकाट्रॉनिक्स, आगे बताएंगे और भी चीजें। अब इसके बाद क्या पढ़ने वाले सर? और भी पढ़ना है, बता रहे हैं ना। ये तीन तो समझ में आ गया ना। यहाँ पे लीनियर मोशन, बियरिंग, कैम शाफ्ट पढ़ना है, कैम शाफ्ट पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक्स कैम पढ़ना है, टूल मैगजीन, इंडेक्स मैकेनिज्म, सब मैकेनिकल का पार्ट हम भी नहीं पढ़े हैं भाई। हम भी मैकेनिकल, हम इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से पढ़े हैं, हमें ही पढ़ना पड़ेगा। क्या करोगे, जिंदगी है। जिंदगी में काम करने से पीछे नहीं हटना होगा। अगर जिस दिन आप हट गए ना, उस दिन आप अपने आप को हार जाएंगे। तो हार नहीं मानना है, जितना हो पाएगा उतना कर पाएंगे, दिन रात तक करेंगे, क्यों नहीं होगा। कौन सा ऐसा चीज है हम नहीं कर सकते। इंटरस्टेलर मूवी जो बना, वो आज से 7-8 साल पहले बना। उन्होंने आज से आने वाले 500 साल बाद, 5000 वर्ष बाद उन्होंने ये सोचा कि धरती, ये अर्थ, ये प्लानेट पे खत्म हो सकता है एक दिन। क्या उसका माइंड क्या होगा, कैसे सोचा कि खत्म हो जाएगा। उसके बाद उसका सोल्यूशन सोचने चला है कि क्या दूसरा प्लानेट नहीं हो सकता, कि एक व्यक्ति को अर्थ के से दूसरे प्लानेट पे शिफ्ट किया जा सकता है। क्या ये दुनिया खत्म होगा तो सच में मनुष्य भी खत्म हो जाएंगे क्या? तो आपको सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना चाहिए। अगर करना का अंदर जिज्ञासा हो, जिद हो, हम लोग कर सकते हैं। तो ये हमारा यूनिट 3 था। इसके बाद यूनिट 4 ऑलरेडी अपने पढ़ा है। हाइड्रोलिक सिस्टम स्पेशलाइज्ड अगर सब्जेक्ट बताएं तो मैकेनिकल और सिविल का है। मैकेनिकल और सिविल का है। स्पेशलाइज्ड अगर बात किया जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, लेकिन क्या इलेक्ट्रॉनिक्स में अभी जितना भी सिविल का जो कंपोनेंट बन करके आ रहा है, क्या उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है? क्या हाइड्रोलिक अभी जो आप देख रहे हैं, घर जब बनता है तो आपका हाइड्रोलिक यूज किया जाता है, क्या वो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट उसमें नहीं बिल्ट होते हैं क्या? क्या विदाउट इलेक्ट्रिसिटी से क्या हाइड्रोलिक चलता है? तो नहीं सर, क्या उसमें प्रोग्रामिंग लगता है ना। तो ये सब सारी चीजें मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है, जिसमें बहुत सारी चीजें आपने पढ़ा होगा। ठीक है, जिसमें एक्चुएटर आपने पढ़ा होगा, सपोर्टिंग एलिमेंट पढ़ा, हाइड्रोलिक पावर जैक, पंप और डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट हाइड्रोलिक सिस्टम, फ्लो, प्रेशर, डायरेक्शन कंट्रोल बल्ब, आपने सारा कुछ पढ़ा हुआ है। बस थोड़ा सा आपने जो 5th सेमेस्टर में पढ़ा है उसका एडवांस हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे कंट्रोलिंग सिस्टम काफी डीप में पढ़ेंगे। फ्लो, प्रेशर, डायरेक्शन कंट्रोल बल्ब होता क्या है, पंप वगैरह का हम लोग देखेंगे, पंप क्या होता है, टाइप ऑफ पंप क्या होता है, उन सारी चीजों पे यहाँ पे बात करेंगे हम। हाइड्रोलिक सिस्टम का सर्किट आपने ऑलरेडी 5th सेमेस्टर में इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के अंतर्गत यूनिट 5 में आपने पढ़ा है। यूनिट 4 में वहां पे आपने पढ़ा होगा सीएनसी। अब सीएनसी भी इसके अंदर आता है, इस मेकाट्रॉनिक्स के अंदर में सीएनसी आता है। आपको बता दे, इस सिलेबस में ना है, लेकिन हो सकता है कि इस मेकाट्रॉनिक्स में सीएनसी को क्वेश्चन पूछा जाए, हो सकता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ मेकाट्रॉनिक्स। You should have covered all the topic of the 3rd to 5th semester। पूरी 3rd से 4th सेमेस्टर तक सारे टॉपिक को कवर करना होगा। तब एक फाइनल ईयर का स्टूडेंट आप बनेंगे। काफी बोझ होगा आपके ऊपर, काफी तरीका का बोझ होता है। किसी का जे कंपटीशंस का भी से बोझ होना होगा, किसी का हायर स्टडी के लिए तो एली का एग्जाम देना होगा, बीटेक इंट्रेंस का देना होगा। कुछ सोच रहे हो कि ये सेमेस्टर में तो सर 100% मार्क्स ऐड होना है, इसी सेमेस्टर को हमें बेहतर करना है। क्या क्या करोगे, कब करोगे, टाइम नहीं है तुम्हारे पास। बस इसी सब के लिए 3 से 4 महीना आपकी लाइफ जो है डिसाइडिंग लाइफ होने वाला है। 3 से 4 टाइम जो कि डिसाइडिंग टाइम होने वाला है। दैट टाइम डिसाइड योर लाइफ, दैट टाइम डिसाइड योर एम, गोल, सारा कुछ डिसाइड करेगा ये टाइम। ये अभी जो आ रहा है 3 से 4 मंथ। तो चलिए, ये यूनिट 4 में आपको हाइड्रोलिक सिस्टम पढ़ना था, और यूनिट 5 भी आपको पढ़ा हुआ है, न्यूमेटिक सिस्टम पढ़ना है। न्यूमेटिक कंट्रोल सिस्टम आपने पढ़ चुका है, तो बस उसी चीज को वहां देखेंगे। जो चीजें दिक्कत आई उसको हाइड्रोलिक में
उसको हेल्प करके हाइड्रोलिक स्पेशल को फ्लूइड के लिए हुआ, जबकि न्यूमेटिक स्पेशल को एयर के लिए यूज किया गया। इसमें प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंडक्टिंग ऑफ कंप्रेस एयर, सिस्टम कंपोनेंट, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, डिजाइन ऑफ सिस्टम, इन सारी चीजों को देखेंगे। सर ये यूनिट 3 क्या रिलेशन है? चलिए एक रिलेशन आप लोग को हम बताने का ट्राई करते हैं। यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट आपका 3, यूनिट 4 और यूनिट आपका 5, इन सारे तीनों में काफी अच्छा रिलेशंस है। ठीक है, इन तीनों में आपको रिलेशंस आपको देखने को मिलेगा 3, 4, 5। इसमें क्या है कि जो थ्योरी में आप यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का पार्ट पढ़ेंगे और यहाँ पे आप मैकेनिकल का कुछ पार्ट पढ़ेंगे, इसमें कैम सॉफ्ट वगैरह है। ये सब जो चीजें को रिप्लेस करने के लिए हम लोग 4th यूनिट के यहाँ पे जो भी चीजें हैं इसको स्टैंडर्डाइज वे में अच्छे से करने के लिए हम यूनिट 4 का हाइड्रोलिक पढ़ेंगे। ठीक है, इस हाइड्रोलिक में जो डिसएडवांटेज आया इसके लिए हम लोग न्यूमेटिक पढ़ेंगे। तो आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा कि हम लोग कैसे उस चीज को कैम सॉफ्ट को रिमूव करके हाइड्रोलिक का में हम लोग किसका यूज किए, फ्लूइड का यूज किए। अब फ्लूइड का यूज किए तो ये इससे बेहतर होगा, इसका एफिशिएंसी काफी अच्छा हो गया। ठीक है, और इस फ्लूइड को कभी कभी क्या होता है, लीकेज कर जाता है, जिसके कारण से हम लोग इसको भी रिप्लेस करके क्या यूज लाएं, एयर लाएं। और ये एयर जो है आपको न्यूमेटिक सिस्टम को बताता है, न्यूमेटिक सिस्टम पे होने वाला चीज को बताता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल मेरा सिलेबस था। ओवरऑल अगर बात किया जाए तो ओवरऑल मेरा सिलेबस था। इस सिलेबस में आपने हम बताने का ट्राई किया कि आपको पढ़ना क्या है। यूनिट 1 में आप लोग क्या पढ़ना है, यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है, यूनिट 4 में क्या पढ़ना है। तो ओवरव्यू अगर हम लोग बात करें कि यूनिट 1 में क्या पढ़ना है, यूनिट 1 में पूरी तरीके से इंट्रोडक्शन पढ़ना है, इंट्रोडक्शन एंड कंपोनेंट यहाँ पे पढ़ना है, इंट्रोडक्शन एंड कंपोनेंट पढ़ना है। यूनिट 2 में क्या पढ़ना है बाबू, यूनिट 2 में एलिमेंट पढ़ना है। ठीक है, यूनिट 3 में क्या पढ़ना है सर, यहाँ भी ड्राइव पढ़ना है, यानी एक प्रकार का एलिमेंट पढ़ना है। यूनिट 4 में क्या पढ़ना है सर, यहाँ भी एलिमेंट पढ़ना है, यहाँ पे लेकिन हाइड्रोलिक एलिमेंट पढ़ना है। ठीक है, यूनिट 5 में क्या पढ़ना है सर, यहाँ पे आपको न्यूमेटिक पढ़ना है, न्यूमेटिक पढ़ना है। तो ये ओवरऑल सिलेबस है। आपको सिलेबस छोटा है, ज्यादा टफ सिलेबस है नहीं। इसमें मोस्टली चीजें जो है आपको बता दें कि इसमें 70% चीजें आपने पहले से ही पढ़ करके आया है, यानी नया जो यहाँ पे देखने को मिलेगा 30% चीजें आपको नए मिलेंगे। बाकी आपको प्रिपेयर करना है कि क्या 70% चीजें आपको याद है या फिर आपको याद नहीं है। क्या 30% चीजें नया आएगा तो उसको आप रिकवर कर पाएंगे। तो इन सारे क्वेश्चंस को लेकर के हम अगले लेक्चर्स में यानी नेक्स्ट लेक्चर्स में आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर्स में आ रहे हैं। तब तक के लिए आप लोग को बेस्ट विशेष। और अगर अभी तक आप लोग कोर्स परचेज नहीं किए हैं, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को नहीं शेयर किए हैं, अब तक आप नहीं बताया अपने दोस्तों को कि द पॉलिटेक्निक क्लासेस स्पेशल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए कोर्स लॉन्च हो चुका है 6 सेमेस्टर का, तो आप लोग करेंगे और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है, 6 लास्ट है और लास्ट है, इस मौका को मत गंवाने देना, ना अपने गंवाना ना अपने फ्रेंड को गंवाने देना, क्योंकि द पॉलिटेक्निक क्लासेस ही ऐसा है जो स्पेशल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को पढ़ाता है। पूरी कंसंट्रेशन 24/7 वर्क इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए, स्टूडेंट के लिए होता है। आपने देखा होगा वीवीआई क्वेश्चन से रिलेटेड हो, हर एक चीजें से रिलेटेड हो, हम लोग कितना आप लोग के लिए किए, आप लोग जज कर सकते हैं, पता कर सकते हैं क्या पढ़ाना ही एक अंतिम कार्य है क्या, उसके बाद हेल्प करना, लास्ट टाइम रिविजन करवाना, लास्ट टाइम वीवीआई क्वेश्चंस देना, क्या ये हमारा कर्तव्य नहीं बनता? एकदम बनता। क्या सबने ये काम करते हैं? तो नहीं। आधा तो वीवीआई क्वेश्चन देते हैं मिलता नहीं है, हमारे यहाँ के वीवीआई क्वेश्चन तो सारे आए। तो व्हाट डिफरेंस बिटवीन क्या डिफरेंस है हम लोग में, उन लोग में? वो भी पढ़ाते हैं, हम भी पढ़ाते हैं। बहुत लोगों को तो सिलेबस नहीं पता है। तो जब आश्चर्य हो जाते हैं तब तो स्टूडेंट ऐसा बोलता है कि सर आपने ये पढ़ाया है और लोगों ने ये पढ़ाया है। कुछ टाइम होता है, पता चलता है। तो आप लोग 100% टीपीसी पे बिलीव कर सकते हैं, 100% टीपीसी पे आप लोग बिलीव कर सकते हैं।
और ये आपके लिए काफी अच्छा होगा। चलिए ठीक है, ऐसे आशा और विश्वास के साथ आपसे अगले लेक्चर से मिलते हैं, और अगले लेक्चर्स का जो भी जितना वीडियो होगा एप्लीकेशंस पे होगा, ठीक है, द पॉलिटेक्निक एप्लीकेशंस पे होगा। ठीक है, अगले से सारे लेक्चर्स आपको एप्लीकेशंस पे दिए जाएंगे, आप लोग वहां से कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।